हेलो दोस्तों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो दोस्तों आज क्या बहुत खुश हूं। मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि मेरी खुशी का राज आप लोग को भी पता चल गया होगा, और वो राज ये है कि आज क्या है, तो आज है मंगलवार। अब मंगलवार है तो क्या बात है भाई, आज मंगलवार है और ये क्लास आखिरी है, यानी कि 2-3 दिन की छुट्टी। मैं जा रहा हूं घर, यानी कि होली के सेलिब्रेशन के लिए। तो आप भी रेडी हो जाइएगा, इस क्लास को खत्म करके होली एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करते हैं कुछ बिल्कुल जोश के साथ। तो आ जाइए, अपने साथियों को बुला लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टडी सीटेट 2019। ठीक है दोस्तों, और लक्ष्य है आपका 7 जुलाई। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि और दिन से ज्यादा आज मैं खुश दिख रहा हूं। तो होगी और आप लोग भी खुश होंगे। ठीक है, नाउ दिस क्लास इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ये जो क्लास हो रही दिल्ली से हो रही है। ठीक है, और आप लोग लाइव हो और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी तरफ से आप लोग क्या क्या मतलब तैयार रखोगे, ये आप लोग सेंड करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, गुजिया पापड़ जो भी है, आपके साथ रंग भी खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे और जैसा होता है। और पता है, अभी हम लोग मुगल पढ़ रहे हैं ना, तो मुगल में एक अभी अध्याय आपका ऐसा आएगा, लेकिन वो अध्याय क्या होगा कि हम आपको होली के बाद लेके आएंगे, क्योंकि वो अध्याय जानबूझ के हमने नहीं पढ़ाया, यानी कि औरंगजेब का पीरियड। कारण क्या है कि कल क्या हो गया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास बार बार बफरिंग कर रही थी और इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, यानी गुस्सा आ रही थी, तो क्लास को हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, हाँ, तो क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल शायद हमने आपको अभियान के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो अभियान के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि अभियान। जी हाँ, अभियान में हम लोगों ने पढ़ा था कांगड़ा विजय, दक्षिण अभियान, कंधार की विजय, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये सारे यानी कि अभियान जो हमने पढ़े थे, यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं दोस्तों फटाफट। कांगड़ा विजय, कांगड़ा विजय हो गया। फिर आपका हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अभियान। हाँ जी भाई, सब लोग को मुबारकबाद और बहुत बढ़िया है, और ये रंग और गुलाल उलाल सब उड़ा दो आज। ठीक है, कंधार की पराजय, कांगड़ा विजय की बात करें तो दोस्तों 1620। ठीक है, और दक्षिण अभियान की बात करें तो 1600, हमने आपको बताया था 1617, 1622, 26 तक का चला था। और कंधार की विजय की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1622 में। ठीक है, हाँ याद रखिएगा 1622 की कहानी है। अब ये कहानी होती क्या है, दक्षिण का जो अभियान था, अगर आपको याद हो दक्षिण के अभियान की जो कहानी रखी गई थी वो अकबर के द्वारा रखी गई थी। अकबर चाहता था कि दक्षिण की ओर भारत को क्या हो, पूरा का पूरा प्रसार हो। ठीक है, अब जब ये कहानी जब दक्षिण के अभियान में रखी गई थी कि किस तरीके से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसी कहानी में आगे हम लोग बढ़ते हुए अगर बात करते हैं सॉरी तबीयत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, फिर भी क्लास ली जाएगी। फिर क्या होता है, जहांगीर की कुछ नीतियां आती हैं, राजपूती नीति आती है, यानी कि राजपूत की नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजपूत नीति में क्या करता है, मुगलों से और बाकी लोग से क्या करता है, यानी कि संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, मुगलों आदि से इसके यानी कि संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अब संबंध स्थापित करने का जो प्रयास करता है, ठीक है, अब संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद क्या होता है, जहांगीर की धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति की बात करेंगे दोस्तों, तो धार्मिक नीति है क्या, पता है, मैंने ये सोचा था कि कल ही क्लास ये खत्म हो जाएगी, यानी कि सोमवार को, आज तो मंगलवार है, और हमने ये सोचा था कि कुछ यानी कि जहांगीर को खत्म करके शाहजहां पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, होली है, होली एंजॉय करेंगे यार। ठीक है, तो धार्मिक नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज जहांगीर का यानी कि जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा। जब होली के बाद हमारी मुलाकात होगी, याद रखिएगा, आपको याद दिला दे रहे, होली के बाद मुलाकात होगी तो कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी कि टेस्ट क्या करेंगे, बाबर का, अकबर का, जहांगीर का और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, 4 हो गए ना। तो जैसे ही होली खत्म होगी तो होली के बाद टेस्ट होगा और पढ़ के आना, और ये देखेंगे किसमें कितना है दम। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, होली मनाइएगा, अच्छी तरीके मनाइएगा, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों,
जहांगीर की अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर ने क्या किया, अकबर का अनुसरण किया और उसने दीने इलाही को मतलब क्या किया, दीने इलाही को तो समाप्त कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, अकबर यानी कि जहांगीर ने क्या किया, इसको साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अभी कल के जो क्वेश्चन थे वो भी आ जाएंगे दोस्तों। कल के क्वेश्चन जो बाकी थे ना 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर में अभी करा देंगे कल जो रह गए थे दोस्तों, क्योंकि कल ही का हमारा था प्लान, तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो जहांगीर ने क्या किया कि जो दीने इलाही कॉन्सेप्ट था, दीने इलाही, इसको क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर जो चल रहा था सुलह ए कुल, क्या चल रहा था दोस्तों, सुलह ए कुल, इसको उसने जारी रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में आता है सुलह ए कुल नीति को किसके द्वारा जारी रखा गया, तो इट वाज अ जहांगीर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिंहासन पे बैठने के जो आपके 7वें वर्ष, यानी कि जब वो बैठा तो 7वें वर्ष, 7th ईयर्स, ठीक है, 7th ईयर 1612 ईस्वी में, ठीक है, 1612 ईस्वी में जो इसने क्या था, रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया था। इससे यह लगता है कि ये जो बंदा था अच्छा था, ठीक है, यानी कि अच्छा व्यक्ति था, रक्षाबंधन का मनाया था, ठीक है, और कलाई पर राखी। इसके बाद जहांगीर ने राजौरी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया, अजमेर के मंदिर को तोड़ा, गुजरात के जैनियों को सजा दी। ये कुछ इसके गलत काम थे। देखिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अगर हम लोग विदेशियों के दौरे की बात करें, ठीक है, हाँ, विदेशियों के दौरे की बात करें तो इसके दरबार में 2 लोग आए थे। आप लोग जरा कमेंट करो फटाफट, कौन कौन लोग आया था विदेशी दौरे, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, विदेशी दौरे में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। कौन हुआ, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ठीक है। अब जो हम लोग बात करें कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, तो कैप्टन हॉकिंस जो आया आपको पता ही था वो 1608 में आया, जबकि सर थॉमस रो 1615 में आया। 1608 और 1615, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन टू अगेन आस्क इन एनी एग्जाम, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया तो एक बार आप लोग यस कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा तबीयत तो वैसे भी डाउन है, गला दर्द हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए आ गया ना समझ में, अगर आ गया है आपको तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सर्कल लेते हैं, सर लगा दीजिए क्वेश्चन कल से जहां खत्म हुआ था। तो हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन से, जो कि कल आपका नहीं हो पाया था, ठीक है। हाँ, 7वां क्वेश्चन जो आपका है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया नसरुद्दीन जो मोहम्मद है वो कब बैठा था गद्दी पर, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आंसर सब लोग सही बता रहे हैं, तो वो बैठा था यानी कि सी, 7वें का आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, शानदार बता रहे हो। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 8 पर। कौन से दोस्तों आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो चलिए 8वां कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ आ रहा होगा स्क्रीन पर। आ गया है तो आपको हमने बताया था, यानी कल आप लोग को याद हो कि जहांगीर ने कितने आदेश की घोषणा की थी, तो वो की थी दोस्तों 12 आदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन है आपका कुछ जो है मदिरा पान वगैरह इन सब पर जो आपका है, तो अगर आप याद करिए तो उसके 12 आदेश में थे, तो ये आदेश था दोस्तों, यानी कि ये आपका, यानी कि हम लोग लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था ये उसका 5वां आदेश था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार बता रहे हो, ठीक है, सभी लोग बता रहे हो, ठीक है। हाँ, आज होली का दस्तूर है तो बस कोई बात नहीं, खूब आप लोग हंसी मजाक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है जहांगीर ने किस आदेश के द्वारा जो तहत तमगी नामक कर, जो तमगी नामक कर जो था उस पे वसूली पर रोक लगा दिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा पहला, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़िए, क्वेश्चन बहुत बार आता है, यानी कि जब जहांगीर पैदा हुआ था गुरुवार के दिन और अकबर का जन्म यानी कि रविवार के दिन, तो उसने कह दिया था कि भैया जो पशु हत्या होती है उस पर पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि 11वें का जवाब होगा दोस्तों वो बी होगा, ठीक है। अब आते हैं यानी कि 12वां क्वेश्चन, ये कल की क्लास में जो रह गए थे क्वेश्चन उनको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो 12वां क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब लोग कर दोगे, क्योंकि आप लोग याद करिए कल जब हमने क्वेश्चन कराया था तो आयशा, यानी कि अगर आप लोग को याद हो, हाँ अगर दोस्तों आप लोग को याद हो तो ये हमने आपको बताया था, यानी कि मदद है मास, याद करिए क्वेश्चन हमने आपको बताया था दोस्तों, आइमा यानी कि मदद है मास, यानी 12वें का जवाब होता है डी। सर हटा दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब स्कोर आज इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि कल क्वेश्चन कुछ कल हो गए थे, आज कुछ आज हो गए। अब घर जाएंगे तभी रेस्ट होगा। बाकी आप लोग का मन, अगर आप लोग चाहते हो लाइक करना तो आप लोग लाइक कर सकते हो, अदरवाइज होली है मजाक भी कर लो, मतलब लाइक की जगह डिसलाइक भी कर सकते हो, और कुछ लोग डिसलाइक की जगह लाइक भी कर सकते हो, होली है क्योंकि। अब जहांगीर के हम लोग बारे में बात करेंगे आगे चलकर, तो जहांगीर की मृत्यु के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जहांगीर के दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों स्टार्टिंग में था पार्ट सेकंड था जहांगीर का ही, ठीक है, जहांगीर का था, और ये आपकी जो क्लास थी कक्षा 6 से 8 की थी, ठीक है, कक्षा 6 से 8। अब हम लोग बात करें जहांगीर की मृत्यु, हाँ जल्दी बताओ कहाँ भी कब हुई थी। तो नवंबर 1627 कब हुई थी दोस्तों, नवंबर 1627, और ये जगह का नाम था भीमवार, क्या नाम था भीमवार था, ठीक है। जहांगीर को जो था आपको लाहौर के निकट, कहां पे दोस्तों, लाहौर के निकट, और आपका कहां पे, तो सहादरा, सहादरा में, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका जो पड़ता है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, ठीक है। तो जरा आप अच्छे तरीके से बताइए कि दो लोग हैं जो भारत के बाहर दफनाए गए हैं, मुगल काल में दो लोग हैं जो ताकतवर थे उनको बाहर दफनाया गया है। एक तो आपके दोस्तों कौन हो गए, जहांगीर हो गए, ठीक है, और एक कौन हो गए, याद करो, आराम शाह बाग से दफनाया के कहां ले जाया गया था, हाँ कमेंट करो। हाँ तो बाबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बाबर। बाबर को कहां ले गया गया था, तो आपको काबुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ लास्ट सेक्शन में, आखिरी चीज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो कल हमने ये चीज बताई थी कि जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल,
अब आप ये बताइए कि इसके दरबार के कुछ आपके मतलब चित्रकार थे, उनके नाम बताइए। तो चित्रकार कौन कौन थे दोस्तों, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो दो मेन थे, एक था उस्ताद मंसूर, ठीक है, एक था उस्ताद मंसूर, ठीक है, और एक आपका था उस्ताद मंसूर, और एक था अबुल हसन। एक कौन कौन था, अबुल हसन। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इनको उपाधि क्या क्या दी गई थी, है ना। तो उस्ताद मसूर और यानी कि तो उस्ताद मसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, और नादिर उल जमा, इसको काय की दी गई थी, नादिर उल जमा की उपाधि, ठीक है। तो ये आपको चित्रकला के स्वर्ण काल में बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और कैरेक्टर को अच्छी तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तो और क्लासीफाई करने पर आप ये पाओगे कि जहांगीर के संबंध में ये माना जाता है कि वह सफल और उदार शासक था, प्रजा की भलाई चाहता था, ठीक है, परंतु उसने अच्छे कार्य किए, ठीक है, परंतु उसके चरित्र में कुछ अवगुण थे, जैसे कि क्या, जिसके कारण वो निंदा का पात्र बना। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि अर्जुन देव की उसने क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। शेख अहमद सर हिंदी को बंदी बनाया था, और दीने इलाही में दीक्षा देना बंद करवा दिया था। यानी कि जो जहांगीर था वो उसने अकबर के द्वारा जो इंट्रोड्यूस था, यानी कि दीने इलाही जिसको कहा जाता था तौहीद इलाही को उसने क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, बंद कर दिया था या समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बताइए, कल ही इसको चैप्टर को खत्म करना था, पर कल प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की, पर आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है। अब आज कुछ यानी कि क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार यस कर दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जल्दी से करिए यस, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी जब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से जहांगीर का जो कल हमने पढ़ाया था उसको हल्का सा रिपीट मार लेते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। सर लगा दीजिए, हाँ देख लीजिए। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा कि घर ही में रहते हैं। बताओ कौन कौन घर जा रहा है, जल्दी हाथ ऊपर करके बता दो। आज होली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके सामने इमेज दोस्तों आ चुकी है। अब इमेज को जान के देखिए, समझिए। लिखा क्या है, जहांगीर अकबर का पुत्र था, सलीम, मुराद और दानियाल, ठीक है। हाँ, जो अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम था, मुराद था, दानियाल था। एक क्वेश्चन, फिर से मुराद और दानियाल जो थे वो पिताजी के जीवन काल में खूब पिया करते थे, तो निकल लिए थे, आपको बताया था हमने। फिर जहांगीर का जो विवाह हुआ था 1585 में, पहला मान बाई से हुआ, लेकिन हमने आपको बताया था कि नजरें तो किसी और से लड़ी थी। तो फिर समझ सकते हो आगे सक्सेस कहाँ होंगे ये। फिर इसके बाद से आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा विवाह इनके मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, ठीक है। हाँ, ये विकिपीडिया से आप लोग सब पढ़ सकते हो, वहीं पर यानी कि चीजें ली गई हैं। जन्म है आपका 31 अगस्त, फतेहपुर सीकरी। फिर मृत्यु आपका राजौरी, ठीक है। पत्नी नूरजहां। फिर आपका जो अकबर, मरियम उजमानी, ठीक है। बच्चे थे शाहजहां, खुसरो, मिजरा, शहरयार, माजीयार, ये सब थे, ठीक है दोस्तों। हटा दीजिए मैं।
पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से पढ़िए पहला क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीकी एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित किया, है ना। तो ये आपको क्या लग रहा है, तो किसको प्रभावित किया? तो आंसर क्या होगा, याद रखिए कि तेल चित्र की तकनीक, यानी कि पहले का जवाब होगा दोस्तों, हाँ डी होगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये क्वेश्चन कठिन है क्योंकि आपको चैप्टर कल ही खत्म था, तो आज हमको यानी कि हमने सोचा कुछ हार्ड क्वेश्चन हो, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहां हुआ? तो देखिए पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहां होगा, पहाड़ में होगा। और कांगड़ा, बसौली और जम्मू ये कहां लगते हैं, क्या लगता है ये कहां होंगे? यूपी में तो है नहीं, कहने का मतलब कानपुर में तो पड़ेगा नहीं, ये सब पहाड़ी इलाका है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सभी। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों। लिखा है मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ? ठीक है, हाँ तो किसके निर्माण में हुआ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर, हटा दीजिए क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं फिर लगाइए अगला। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए क्या हुआ था, पेपर में आता है एतमाउद्दौला जिनको मिर्जा, ग्यास मिर्जा की उपाधि दी गई थी। एक शैली होती है पितृ डेरा शैली, कहीं कहीं पितृ देवरा लिखा है, पितृ द्वारा शैली, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा है पिड्योरा शैली। क्या लिखा है, पिड्योरा शैली और पितृ, ये शैली है। अब ये शैली है, जब आप लोग अच्छी तरीके से पाओगे तो जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है दोस्तों, उस मकबरा पे इस शैली का प्रयोग किया गया है। ये शैली क्या होती है, घास फूस पेड़ पौधे पत्ती, ठीक है, पेड़ पौधे पत्ती सॉरी हट जाएंगे तभी रेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। तो पितृदेला शैली जो प्रयोग हुआ है एतमाउद्दौला का, सर अगला क्वेश्चन लगा दो। चलिए कुछ और भी चीजें बतानी थी वो हम आपको नहीं बता रहे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दे रहे, ठीक है। हाँ लिखा है तीसरा क्वेश्चन सर लगा दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन था, हाँ तीसरा क्वेश्चन बी था दोस्तों, और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम मिश्ती के जो मकबरा है वो कहां पर है? तो ठीक है, तो कहां पर बात की गई है, हाँ तो याद रखिए तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप सब लोग जानते हो ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है निम्न में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था, है ना। बहुत आसानदार क्वेश्चन है। देखिए तो पांचवें का जो जवाब होगा, कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, हाँ तोपची था, याद रखिए। तो मनुची, कौन था दोस्तों, मनुची, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए सर लगा दीजिए। कुछ चीजें और बतानी थी, हम बता नहीं रहे, थोड़ा सा हम चाहते हैं क्लास को खत्म करना, ठीक है। हाँ जल्दी से, तबीयत थोड़ी खराब है तो बस इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि झेलम के तट पर 1626 ईस्वी में किसने जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलो आपको कहां से मिल पाएगा? ये तब मिलेगा जब आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे, ठीक है। याद रखिए एनसीईआरटी की किताब से ही आपको कोर्स करा रहे हैं, चाहो तो आप लोग सर्च कर सकते हो। पता है एक नहीं कई साइटों से देखना पड़ता है तब आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो आपका जो जवाब होगा, छठे का जवाब होगा वो बी होगा, यानी कि महावत खां होगा। ठीक है सर, अगला लगा दीजिए।
क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन कराया, आप लोग जवाब दीजिए। अगर सोचो इसमें जहांगीर ऑप्शन नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन होता, बिल्कुल सही, बाबर होता। तो सातवें का जवाब होता है डी, सातवें का जवाब होता है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8वां क्या कह रहा है, मुगल चित्रकला में अग्रक्षेपण सिद्धांत को अपनाया गया था जो परिपेक्ष में आते हैं, तो ये किस कारण हुआ, तो समझिए। तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं बिल्कुल डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डेनमार्की। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से जानोगे तो मुगल जो चित्र चल रहा है, कौन चल रहा है, जरा देखो, ये क्वेश्चन आप लॉजिक से लगा सकते हो। सोचो लॉजिक कैसा, जहांगीर है ना, तो डच 1600 में आया है, यानी कि जहांगीर तब था नहीं। ब्रिटिश 1600 में आया, जहांगीर था ही नहीं। पुर्तगाली था, डेनमार्की नहीं था। तो इसका आंसर तो कौन होगा, पुर्तगाली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 8वें का सी हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं लॉजिक से भी लगते हैं, है ना। हर समय क्या होता है, दिमाग मत लगाओ, लॉजिक भी सेट करो। चलिए 9वां नंबर आ गया है। अभी हमने आपको बताया कि कौन जो थे जहांगीर के अच्छे चित्रकार थे, ठीक है ना, तो पढ़ लिया होगा, तो अब बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था। तो पहला का जो प्रतिनिधि था वो कौन था दोस्तों, तो अभी अभी हमने आपको बताया, आप लोगों ने सही जवाब दिया। सर हटा दीजिए क्वेश्चन, तो वो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो ये हो गए यानी कि क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक यानी कि जहांगीर के बारे में पढ़ा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो बाबर से हो, हुमायूं से हो, अकबर से हो, जहांगीर से हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए। ठीक है, और साथ में आप लोग का फर्ज बनता है कि देखिए तबीयत खराब है, फिर भी हमने सारी क्लासें ली, और अब जब कल होली है तब मैं जा रहा हूं। सोचिए, चाहता तो 3-4 दिन पहले जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया, आप लोग की वजह से, है ना, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग होली को अच्छे से एंजॉय करिएगा। ठीक है, अब होली में 2-3 दिन, ये नहीं कि 2 दिन होली नहीं मना रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, सर जी ने कहा था ना, बिल्कुल होली मनाओ। ठीक है, खूब इंजॉय करके मनाओ होली। ठीक है, और खूब रंग पोतो, और एक दूसरे को मतलब इंजॉय का है, मस्ती का त्यौहार है, बिल्कुल फुल्ली इंजॉय कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बस किसी का दिल मत दुखाइएगा। कहने का मतलब कोई अगर रंग कह रहा मत लगाओ तो मत लगाना दोस्तों। ठीक है, उसको रंग की जगह गुलाल लगा देना, क्योंकि कहना सर ने कहा था रंग नहीं लगाना, गुलाल लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से होली को एंजॉय करना है। और होली के बाद जब आएंगे तो हम यानी कि अकबर, बाबर, जहांगीर, जो 4 सेक्शन हो गए, इनको लेकर आपसे टेस्ट लेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और हमसे पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और बने रहिए अपने एग्जामपुर परिवार पर। और इसी के साथ हैप्पी होली, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। दोस्तों बाय बाय, मुझे दीजिए इजाजत।